देखो, गाथा नंबर 2 स्वाध्याय में चल रही है और जीव का वर्णन किया है आचार्य अमरचंद देव ने। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु हमारे आचार्य श्री अमरचंद आचार्य देव हैं, जिन्होंने जीव के बारे में इतने विशेषण से वर्णन कर 7 विशेषण बताए हैं। देखो क्या है, जब 2000 साल पहले जब आचार्य कुंद देव ने शास्त्र की रचना करी थी, उस समय खाली जीव कहने से ही बात बन जाया करती थी। जीव कहा समझ में आया था, जीव मैंने क्या है भाई, जीव मैंने क्या है, वो जीव से ही काम चल जाया करता था। लेकिन उसके 1000 साल के बाद खाली जीव कहने से काम नहीं चला, तो आचार्य रामचंद्र ने क्या किया कि 7 विशेषण उसके अंदर और बताए। जैसे चौथे काल के शुरू में दंड देते हैं ना, दंड, तो दंड के लिए देते हा मा धिक, 3 दंड होते थे। हा मने हाय, माँ मने मत करो, और धिक मने धिक्कार है। ना पुलिस वाले थे, ना कोर्ट थे, ना कचहरी थी, ना जेल थी, कुछ नहीं था। केवल क्या था, हा माँ धिक। इन 3 शब्दों से ही समझ जाया करता था सामने वाला कि भैया मैंने अपराध कर दिया है और मुझे छोड़ना है। केवल 3 शब्द थे। कितने साल पहले बताया आपने? 2000 साल पहले। ये तो वर्णन कहीं है लिखा हुआ जो पढ़ ले? हाँ, सब मिल जाएगा। तो दंड की व्यवस्था थी केवल हा माँ धिक, इसके अलावा ना पुलिस थे, ना थाने थे, ना कचहरी थी। लेकिन अब क्या हुआ, और अपराध बढ़ गए तो क्या बढ़ गया, सब कचहरी पुलिस थाने कोर्ट सब भर गई कि नहीं भर गया, सब भर गई नहीं भर गया। ऐसे क्या बताया मैं ऐसे? माँ में से नहीं, मत करो, माँ, हा माँ धिक, माँ मने मत करो और धिक मने धिक्कार है। पहले तो हा कहते तो उससे काम चल जाता, हा बस इतना कहते ही काम चल जाता, हा मने हाय। अब फिर दूसरा आगे बोलना पड़े तो बोलते माँ, भैया मत करो, भैया मत करो, 5 पाप मत करो भाई, किसी को कष्ट मत दो, दिल किसी का मत दुखाओ, माँ। फिर जब उससे भी काम नहीं चला तो उसके बाद क्या आया, धिक, धिक्कार है तुझे यार, तू तो पता कमाल ही कर दिया तुमने तो बिल्कुल ही। इतने कहने पर भी नहीं सही हो रहा। और अब तो 5 पापों का इतना ज़्यादा वो हो गया कि अब तो ना हाँ से काम चले, ना माँ से काम चले, ना धिक से काम चले। अब तो पिटता रहे, कुटता रहे, जेल में पड़ा रहे, फ्री पाप करता रहे। ऐसा समझ में आया? तो कहने का प्रयोजन के समय में था। क्या गारंटी? आदिनाथ भगवान के समय में हुआ था ये तो। हाँ सही कह, आदिनाथ भगवान के समय में। ये अब 2000 साल पहले की बात नहीं है, ये आदिनाथ भगवान के समय की बात है। हाँ मादिक, जब वो कल्पवृक्ष चले गए थे उस टाइम पर, जब कल्पवृक्ष थे ना, तभी कल्पवृक्ष चले गए थे। कल्पवृक्ष भी जब भी चले गए थे, जब ये 3 शब्द आए थे ना, हा माधिक, तो कल्पवृक्ष भी चले गए थे उस समय कि अब यहाँ अपराध होने लगे हैं, इसलिए कल्पवृक्ष भी नहीं टिके उस टाइम पर। सही कह रहे हैं आप। तो खाली जीव कहने से ही काम। हाँ क्या गारंटी? तभी उसी समय दंड देने का इस तरह की प्रथा चली थी, हा माधिक। हाँ ऐसे ही। हाँ नहीं, आज के इसमें आदिनाथ काल के समय की बात है, जब तीर्थंकर हुए, ये जब की बात थी। ये आदिनाथ भगवान के समय चौथा काल लगा था, 5 चौथा काल लगा था, इस समय की बात है। चौथा काल जब ही लगा था जब ये हामाधिक आए थे। तो क्या है कि अब पहले खाली जीव कहा, जीव से काम चल जाया करता था। अब जीव से भी काम नहीं चला तो जीव के 7 विशेषण बताए। क्या बताए? जीव के 7 विशेषण से जीव का वर्णन किया। कौन कौन से 7 विशेषण कोई बताएगा? हाँ, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप। हाँ, तीसरा है अनंत धर्म में रहने वाला का धर्मीपना, एक धर्मीपना। हाँ, कर्म रूप और अक्रम रूप। हाँ, है और अक्रम रूप को सैवर्ती भी कहते हैं, अक्रम रूप को बराबर। तो है अपने और परदेवों के आकारों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य होता है जीव के अंदर। बराबर है जी। असाधारण चैतन्य रूप का है, वो स्वभाव के सद्भाव के कारण, यानी अपने स्वभाव के कारण असाधारण चेतना होती है जीव के अंदर। सब जो कि अब के अंदर एक असाधारण
रूपता होती है अपने अपने अपेक्षा से। सब उनके क्षेत्र में अलग अलग होता है, मतलब एक दूसरे में साथ रहते हुए भी वो अलग अलग है। और साथ में अनंत अन्य द्रव्यों के साथ मतलब एक क्षेत्र में रहने पर भी, है ना, वो टंकोट की तरह चैतन्य स्वभाव रूप है। मैं बताऊं आसान तरीके से बता देता हूँ। आसान तरीका बता देता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। नंबर 1 उत्पाद व ध्रुव्य है। क्या है? उत्पाद व ध्रुव्य। तो उत्पाद व ध्रुव्य तो सही वस्तुएं हैं, उत्पाद व ध्रुव्य तो सभी वस्तुएं हैं, लेकिन उसके अंदर जीव ज्ञान दर्शन वाला है। सबसे पहले उत्पाद व ध्रुव्य है, दूसरा ज्ञान दर्शन वाला है। अब ज्ञान दर्शन कहने से ज्ञान दर्शन वाला नहीं है, एक है। तीसरा लक्षण क्या है? एक है। चौथा आया एक होने पर भी गुण पर्याय वाला है, एक होने पर भी गुण पर्याय वाला है। पांचवा आया स्वपर प्रकाशक है। क्या है? स्वपर प्रकाशक है। छठा आया अन्य द्रव्यों से भिन्न चैतन्य है। अन्य द्रव्य जड़ हैं, भिन्न चैतन्य हैं। और सातवां आया उनके साथ रहने पर भी उनरूप नहीं होता, चैतन्य रहता है, टंकोत्कीर्ण रहता है। इस तरह से 7 लक्षण ये आए जो आचार्य अमरचंद देव ने हमें उस जीव के बारे में बताए। और फिर कहा ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है, ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। अब पढ़ो जी आगे, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पेज नंबर है ये, पेज नंबर कौन सा है? स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, वेद ज्ञान ज्योतिषा उत्पन्न होने से सर्व द्रव्यों से छुटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव नियत वृत्ति आत्म तत्व के साथ एकत्व रूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है। तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप में से एक ही समय में जानता और परिणमता हुआ वह सब समय है। इस प्रकार प्रतीत किया जाता है। बस एक मिनट ये रुको। देखो क्या है, आचार्य इस जो गाथा थी, जीवो चरित्र दंसन नाण, जीव है और दर्शन ज्ञान चारित्र में है। अब इसका जो टीका थी उसकी टीका हुई कि जीव है और दर्शन ज्ञान चारित्र में है। इसका वर्णन हमने सुन लिया। अब इस टीका किसकी है? टिट्ठदो तम ही ससमयम जान, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे स्वसमय जानो। तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र के अंदर स्थित है वो स्वसमय है, जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है। जो दर्शन ज्ञान में लीन होकर प्रवृत्ति करता है वो स्वसमय है। इस प्रकार प्रतीत किया जाता है। देखो 3 चीज़ें हैं, श्रद्धान ज्ञान चारित्र। कितनी चीज़ें हैं? श्रद्धान ज्ञान चारित्र। चारित्र तो पूर्ण जब होगा जब भगवान बन जाएंगे, उससे पहले अब चारित्र अपूर्ण है। रमणता अपूर्ण है, कभी अंदर जाएगा कभी बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा कभी बाहर आएगा, तो अपूर्णता है। लेकिन ज्ञान श्रद्धान पूरे हैं, ज्ञान श्रद्धान पूरे हैं। कब पूरे हैं? जब अपने स्वभाव को जानता है, स्वभाव को जान करके समझता है, उस समय श्रद्धान और ज्ञान उस समय ही पूरे हैं। लेकिन चारित्र क्रम से पूरा होगा आगे। तो जो श्रद्धान का जो पूरापन है ना, ज्ञान का पूरापन जो है, इसको कहते हैं स्वसमय। और जो श्रद्धान का अधूरापन है, श्रद्धान के अंदर मोह बैठा हुआ है, उसको कहते हैं परसमय। अभी कल फूफा जी ने क्वेश्चन पूछा ना ग्रुप पे कि वो बहिरात्मा तो मैं हुई नहीं, बहिरात्मा कैसे हो सकता हूँ मैं? वो समय की अपेक्षा बिल्कुल बराबर बात है कि मैं समय हूँ तो मैं बहिरात्मा कैसे हो सकता हूँ। लेकिन ये कथन द्रव्य की अपेक्षा से है, ये कथन द्रव्य की अपेक्षा से है। और पर्याय की अपेक्षा से तो सिद्ध और संसारी में फर्क है कि नहीं है? अनेकांत लेगा। अच्छा बताओ, मैं सर्वथा शुद्ध हूँ कि अपेक्षा शुद्ध हूँ? बताओ फूफा जी। हैं? सर्वथा शुद्ध हूँ, वो तो बात ठीक है। मैं द्रव्य की अपेक्षा से सर्वथा शुद्ध हूँ, ये पर्याय की अपेक्षा सर्वथा शुद्ध हूँ क्या? की अपेक्षा से सर्वथा शुद्ध नहीं हूँ।
क्योंकि यदि पर्याय के अपेक्षा भी सर्वथा शुद्ध मान लोगे तो सिद्धों में और अपने में क्या फर्क रहेगा बताओ। सिद्धों में और हम तो फिर से बराबर हो जाएंगे पर्याय की अपेक्षा भी। इसलिए अनेकांत लगता है कि मैं द्रव्य की अपेक्षा से सर्वथा शुद्ध ही हूँ, लेकिन जैसे सिद्ध भगवान पर्याय की अपेक्षा शुद्ध हैं वैसा मैं अभी शुद्ध नहीं हूँ। इसलिए बहिरात्मा कहते हैं कि बहिरात्मता हे जानत जी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर सो जो नित आनंद हुए। इसलिए कहते हैं कि तू बहिरात्मा को छोड़, क्या कर, जो तेरी दृष्टि पर है उसको छोड़ और स्वयं समय पर दृष्टि लेकर आ। जैसे जीव कहा, जीव कौन है कि जीव भैया एक है, तो एक कहने में सामने एक चीज़ खड़ी हुई अनेक है। आपने एक कब कहा, जब सामने अनेक है। आपने कहा जीव शुद्ध है तो सामने खड़ा हो गया अशुद्ध भी, अशुद्ध के सामने क्या खड़ा कर रहा है, शुद्ध है। जीव मुक्त है तो सामने क्या खड़ा हुआ है, बंधा है। तो जो आप कह रहे हो ना एक है, शुद्ध है, मुक्त है, ये सामने किसी की अपेक्षा रख के कह रहे हो आप बात, और जो सामने अपेक्षा रख के कह रहे हो इसी का नाम न है। तो क्या है कि एक है, द्रव्य की अपेक्षा एक है, लेकिन उसी समय पर्याय की अपेक्षा अनेक है। शुद्ध है, द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध है, उसी समय पर्याय की अपेक्षा अशुद्ध है। मुक्त है, द्रव्य की अपेक्षा मुक्त है, लेकिन उसी समय पर्याय की अपेक्षा बंधा है। सर्वथा शब्द नहीं आता, स्यात् शब्द आता है। स्यात् शब्द क्या आता है जी? स्यात्। स्यात् माने अनेकांत, किसी अपेक्षा से। तुम सर्वथा शुद्ध हो कि किसी अपेक्षा शुद्ध हो? जब कहते हो शुद्ध हो तो अपेक्षा आती है खड़े होके, और क्या अपेक्षा आती है कि द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध हो। तो आचार्य देव ने कहा कि भाई कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना उसके बारे में। अब द्रव्य जीव को बताना तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना, जीव ज्ञान वाला है, शुद्ध है, एक है, खंड है, कुछ तो कहना पड़ेगा ना उसके बारे में। तो आचार्य देव ने क्या कहा कि वो तो वो ही है। क्या कहा? वो तो, अब उसके बारे में क्या कहें। अब जब भी कुछ कहते हैं तो नया खड़ा होता है, जब भी कुछ कहते हैं प्रमाण खड़ा होता है। अब कुछ भी कहें तो कुछ खड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि भैया वो तो वही है, छोड़ दो, हम फालतू बातें नहीं करते। समझ में आ गया? इस तरीके से वो नयों की अपेक्षा से कथन समझना पड़ेगा। आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? हाँ, तो देखो किस नय से कौन सा कथन कहाँ पर किया गया है, इसकी समझ बराबर हमें होनी चाहिए कि किस नय से में समझना है, किस बात को समझना है, नय क्या कह रहा है, और कौन सा नय ऊर्ध्व है और कौन सा नय नीचे रखने लायक है। देखो राजमल जी ने एक बात कही बहुत सुंदर कि जो निश्चय में भेद माने सो जिनागम से बाहर है। क्या कहा फूफा जी? तो आगम से बाहर है। जो निश्चय में भेद माने सो जिनागम से बाहर है। जिनाज्ञा नहीं मानता, क्योंकि निश्चय के अंदर भेद नहीं है, शुद्धात्मा के अंदर भेद नहीं है, और शुद्धात्मा के अंदर भेद जाने, शुद्ध के, अशुद्ध के, एक के, अनेक के, तो वो जिनागम से बाहर है अभी। समझ आया? क्योंकि वस्तु के अंदर भेद नहीं है, वस्तु तो वस्तु ही है। जो ऐसी वस्तु को, शुद्ध एक अखंड वस्तु को स्वीकार करता है वो स्वसमय है, और जो ऐसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। इस पुद्गल प्रदेशों में स्थित होने से परसमय है। ठीक है, तो मैं बहुत खुलासा हो गया इसका। अब तो आप लोगों को सब समझ में आ गई होगी कि सब द्रव्यों को प्रकाशित करने में समर्थ केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली कौन है? कौन है ये? क्या लिखा? क्या कहा? क्या कह रहे? समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हेलो, अभी कह रहे थे तो जो शुद्धात्मा में भेद माने वो। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो निश्चय नय में भेद माने। एक सेकंड में नेटवर्क चेंज कर, एक सेकंड नेटवर्क चेंज, एक मिनट रुको, मैं नेटवर्क। राजमल जी पांडे जी ने, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। आ रही है आवाज? नहीं आ रही? राजमल जी पांडे जी ने, हाँ बहुत बड़े विद्वान हुए भैया हमारे। उन्होंने कही कि जो निश्चय में भेद माने, निश्चय में भेद ही नहीं है। निश्चय में भेद कहाँ से लाऊं मैं? जब भेद है ही नहीं तो भेद कहूँ कैसे? लेकिन निश्चय कहना भी कि ये निश्चय है, ऐसा कहना भी व्यवहार है, भेद है। वास्तव में वस्तु तो वस्तु है,
वस्तु का वर्णन किया नहीं जा सकता और वर्णन करना ही व्यवहार है। वस्तु का वर्णन किया जा सकता नहीं है और वर्णन करना सो व्यवहार है। इसलिए कहते हैं तू तो भैया अपना अनुभव कर और मजे ले शुद्धात्मा का। समझ में आया नहीं आया? इस तरह का तो स्वयं समय है। बताओ जी, पढ़ो आगे। किंतु जब फूफाई समझ में आया नहीं आया आपको? पहले आप हाँ ना करो। नहीं आ गया, हैं कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया। हाँ, एक्चुअली जिनागम में क्या है कि 4 अनुयोगों से 4 कथन शैली हैं। आपसे भी कहा जाएगा रात को खाना मत खाओ, ऐसा मत खाओ, तो वहाँ कहने लगो भाई मेरा शरीर है ही नहीं, मुझे क्या मतलब है, रात खाओ कि दिन खाओ। तो वहाँ प्रयोजन ऐसा नहीं है। प्रयोजन वीतरागता ही है सबका। जिनवाणी का प्रयोजन ऊपर चढ़ाना है, नीचे गिराना कहीं भी नहीं है। चारों अनुयोगों का प्रयोजन उतरे ऊपर चढ़ाकर मोक्ष तक पहुँचाना है। चारों अनुयोगों का प्रयोजन कहीं भी जिनवाणी में स्वच्छंदता का पोषण नहीं है। क्या कहा? स्वच्छंदता का या नीचे गिराने का पोषण कहीं भी नहीं है जिनवाणी के अंदर। आपको लग सकता है हैं? स्वच्छंदता हो और परमात्मा स्वच्छंद हो जाए, स्वच्छंद से। हाँ, आपको लग सकता है कि ये कथन तो यहाँ पर ऐसा है, ये कथन तो यहाँ पर ऐसा है, लेकिन आप समझोगे तो गिराने का प्रयोजन नहीं है कहीं भी कि तू का आत्मा है, तू खाता नहीं है तो तू कुछ भी खा ले। ये प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन ऊपर चढ़ाने का ही है। इस तरह का केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली कौन है? भेद ज्ञान ज्योति। क्या है? हाँ भैया, भेद ज्ञान जिन्हें हैं वे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और भेद ज्ञान माने कि मैं अलग हूँ और ये राग कर्म देह भिन्न अलग हैं, ऐसा भेद ज्ञान। ज्ञान के अंदर ऐसा भेद आ जाना, ज्ञान के अंदर ऐसा भेद आ जाना। जी एक चीज बताओ, दुकान पे कोई नौकर काम कर रहा हो हैं और चोरी करता हो और आपको नहीं पता वो चोरी कर रहा है, तो काम करता रहता है, कोई मतलब नहीं, चलते रहते, चोरी चलती रहती है। लेकिन किसी दिन आपको लग गया कि शायद ये चोरी कर रहा है, तो क्या करते हो? उस पर निगाह रखते हैं। हाँ, उस पर निगाह रखते हैं। पकड़ेंगे, हाँ, निगाह रखेंगे, पकड़ेंगे उसके फील्ड में हैं और फिर उसको पकड़कर उसको दंड देंगे। यही तो करोगे। इसी तरह से ये मोह विद्यमान है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन अब पता लगा हमारे को कि ये मोह विद्यमान है, तब क्या करते हैं कि भेद ज्ञान करते हैं। भेद ज्ञान मैंने क्या है कि निगाह रखते हैं। आपने कहा निगाह रखते हैं, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? भेद ज्ञान मैंने निगाह रखते हैं। निगाह रखते हैं मतलब पकड़ते हैं उसको और पकड़ करके उसको अपने से दूर करते हैं, हटाते हैं, दंड देते हैं उसको। ऐसा तो इसका नाम है भेद ज्ञान का उदय होने से। जब तक आपको शंका ही नहीं है उसके बारे में, तब तक तो राज चल रहा है उसका, चोरी कर रहा है वो। ऐसे ही मोह का है कि जब तक नहीं पता है तो चोरी चल रही है, और पता लग गया तो निगाह में आ गया कि ये देखो मोह काम करा रहा है। अभी गाली दी किसी ने, व्यापार में नुकसान हो गया, फायदा हो गया, अच्छी चीज़ें मिल गई, अब सब चीज़ें क्या दिखने लगी? कर्मों के उदय दिखने लगे। क्यों बाजी दिखते हैं फिर उसके बाद कर्मों के उदय अपने? अब देखते हैं ये सब वस्तुएं कर्मों को उदय से प्राप्त हैं, कर्मों को उदय ले जाता है। मेरा इसके अंदर कुलंच मात्र भी कुछ नहीं। तो ऐसा तो सब द्रव्य से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति मतलब सदाकाल वृत्ति आत्म तत्व के साथ एकत्व रूप में लीनता प्रवृत्ति श्रद्धान से ज्ञान से चारित्र से दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से एकत्व रूप से परिणमन एक ही समय में जानता भी है और परिणमन भी करता है। समय है ना, पहले कहा था समय माने क्या? समय माने जाने भी और परिणमन भी करे। आया था ना पहले शब्द, समय माने जाने भी और परिणमन नहीं करे। वह स्वयं समय इस प्रकार जाना जाता है, इस प्रकार अरहंतों ने कहा है। आगे बढ़ो जी। किंतु जब वह अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हुआ, वो उसके उद्यानुसार परिवर्तन करके दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत प्रतिरूप आत्म तत्व से पर द्रव्य में द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है। जब उद्गल कर्म के
कार्बन स्तंभ रूप प्रदेशों में स्थित होने से युगपद पर को एकत्र पूर्वक जानता और पर रूप से एकत्र पूर्वक परिणमता व पर समय है, इस प्रकार की की जाती है। इस प्रकार जीव नामक पदार्थ की सब समय और पर समय विविधता प्रकट होती है। हाँ, अब कह रहे हैं अनादि अविद्या रूप केले के मूल की गांठ की भांति पुष्ट हुआ मोह उसके उदय अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से। क्या होता है, केले का बीज नहीं होता है, पता है आपको? केला कैसे उगता है पता है? केला कैसे उगता है? केले की गांठ जो होती है ना ऊपर की, उसको काटते हैं और वो उगाते हैं, उससे केला उगता है। और वो गांठ लगी रहे ना, ये पेड़ तो बढ़ती रहती है इस तरह से। तो वो केले की गांठ की भांति मोह पुष्ट होता है। जैसे केले की गांठ पुष्ट होती है, ऐसे मोह पुष्ट होता है। ये जितने केले लगे हैं ना, ये गांठ से लगे हैं, गांठ से उसकी। इस तरह जितने कर्म लगे हैं, ये मोह की गांठ से लगे हैं, मोह की गांठ से लगे हैं। धोती बंधी है, पूरी धोती उतारनी खोलनी हो तो क्या करते हो? गांठ खोलते हो कि धोती फाड़ते हो? या धोती खींचने लगते हो? क्या करते हो? गांठ खोलते हैं। ऐसी यहाँ कौन सी गांठ है? या मोह की गांठ है। आचार्य देव क्या कह रहे, कौन सी गांठ है यहाँ पर? देखो, कर्मों को नहीं हटाना, कषायों को नहीं हटाना, सारा काम करना मोह की गांठ के ऊपर। मोह की गांठ खुल जाएगी तो सब हट जाएगा, और मोह की गांठ ना खुली तो सब खींचते रहना, कुछ नहीं हट पाएगा। तो इसलिए मोह की गांठ की भांति पुष्ट हुआ मोह। उस मोह के पुष्ट होने से क्या करता है कि आत्म तत्व जो दर्शन ज्ञान स्वभाव है उससे छूटता है। और छूटने से क्या होता है कि पर द्रव्य के निमित्त से, पर द्रव्य के निमित्त से क्या शब्द दिया? पर द्रव्य जबरदस्ती राग नहीं कराता। पानी मछली को जबरदस्ती नहीं तैराता। पर द्रव्य के निमित्त से, वो निमित्त है। मोर आदेश किसके पुष्ट होते हैं? तो खुद पुष्ट करता है, तो खुद राग करता है। मोह जबरदस्ती नहीं करता। अगर मोह जबरदस्ती करके राग कराए, मोह कराए, तो क्या होगा बताओ मुझे? मोह अगर जबरदस्ती राग कराए तो क्या होगा? हाँ, जीव की स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। जीव मुक्त कभी बन ही नहीं पाएगा और जीव पुद्गल बन जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जबरदस्ती कुछ कराता ही नहीं है। ये जो अभी सूत्र आया था पीछे कि छह द्रव्य क्षेत्रावास में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, इसमें सारी रुकावट आ जाएगी। हाँ बराबर, इसमें सारी रुकावट आ जाएगी। तो जो मोह राग द्वेष भाव है उसमें लीन होता है। और लीन होने से क्या होता है कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होता है। और स्थित होने से क्या होता है कि पर को जानता है और पर में रमण करता है। और इसी का नाम क्या है? पर समय है। इस प्रकार प्रतीति की जाती है। इस प्रकार जीव नामक पदार्थ, जीव नामक पदार्थ मैंने जो पहले बताया था, 7 विशेषण थे ना जीव के अंदर। जीव तो वास्तव में वो है, समय तो समय है। समय ना स्वय समय है ना पर समय है। लेकिन जब परिणमता है ना, जब परिणमन में आता है तो परिणमन के अंदर 2 भेद होते हैं, उसके स्वय समय और पर समय। समझ में आया? तो इस तरह से जीव नामक पदार्थ की स्वय समय और पर समय रूप द्विविधता प्रकट होती है। इस प्रकार जीव के 2 भेद आते हैं, स्वय समय और पर समय। वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो समय के कोई भेद नहीं है। क्या है? सोने को सोना मानना स्वय समय है और सोने को पीतल मानना पर समय। सोना तो सोना है। समझ में आया? सोना कहना पर समय और सोने को कुंडल जेवर अंगूठी मानना, ये आपने थोड़ी आगे की बात कर दी। सही है, वो भी सही है। सोने को सोना कहना स्वय समय और सोने को पीतल कहना पर समय। जानना, मानना, श्रद्धान करना। समझ में आया?
तो इसी तरह से जीव को जीव कहना मानना स्वयं समय है, और जीव को पुद्गल कहना मानना पर समय है। वहां पर जीव तो जीव है, सोना तो सोना है। सोना पीतल मानने से पीतल नहीं हो। यदि ऐसा होने लगेगा ना तो सब पीतल ले आएंगे और सोना मानेंगे, और सारा पीतल सोना बन जाएगा। मानने से कुछ नहीं होता भैया तेरे। जैसी वस्तु है वैसा मान, वैसा जान। क्या कहा? वैसा जान वैसा मान, भेद ज्ञान कर। क्या कर? भेद ज्ञान। अब गाथा समझ में आ गई पूरी की पूरी? ये क्लियर होगी गाथा? अब पूरा एक बहुत अच्छे चला, 7 दिन हो गए चलते हुए गाथा को इसको, लेकिन गाथा मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर होगी। इसका एक विशेषण जो है क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। हैं? हुआ कि नहीं हुआ? देखो क्लियर हो गया। हम अब उसे अपने शब्दों से व्याख्या कर सके वो बात अलग है, लेकिन समझ में आ गई है बात। हाँ, अब इसको अंदर बिलो अपने अंदर। अब पंडित जयचंद जी ने भावार्थ किया है इसका, वो पढ़ लो नीचे क्या कह रहे हैं। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव प्रकार अक्षरों का समूह पद है, और कुछ पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकता स्वरूपता निश्चित की जाए वह पदार्थ है। यह जीव पदार्थ उत्पाद में द्रव्यमय सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञान में चेतना स्वरूप है, अनंतर रूप द्रव्य है, द्रव्य होने से वस्तु है, गुण पर्यायवान है, उसका सोपर प्रकाशक ज्ञान अनेकाकार है, और वह जीव द्रव्य आकार आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है, तथा अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। ऐसा नामक पदार्थ समय है, और वह अपने स्वभाव में स्थित हो तब सब समय है, और पर स्वभाव में राग देश में आरूप होकर रहे तब पर समय है। इस प्रकार की समझ में आ गई? टीका मेरे ख्याल से तो वही बात आ गई सारी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जयचंद जी ने वो जो 7 विशेषण, हाँ, वो जो 7 विशेषण थे वो यहाँ 7 विशेषण एक साथ रख दिए उन्होंने। ठीक है ना? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये तो 7 के 7 विशेषण जो हैं ये तो क्लियर हो गए होंगे। इसके अंदर ऐसा कोई विशेष बात तो है नहीं। अब इसके अंदर पेज नंबर खोल लो आप, 1 सेकंड रुको। पेज नंबर इसके अंदर है ना अगला जैसा चारे वाला, पेज नंबर खोल लो 14। पेज नंबर मिल गया? पढ़ो, ये पढ़ो। द्वारा स्वयं समय तथा उत्तरार्ध द्वारा पर समय का कथन करता हूँ। ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके ये गाथा सूत्र करते हैं। आदि गाथा के अंदर स्वयं समय है और आदि गाथा के अंदर पर समय है, और स्वयं समय पर समय के बारे में बता रहे हैं। बताओ जी। तात्पर्य वृत्ति जीवो चरित्र यानी इत्यादि में जीव अर्थात सूर्य निश्चय प्राण के द्वारा, उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से छायोक्षमिक अशुद्ध भाव प्राणों के द्वारा तथा अनुपचरित असत बुद्ध व्यवहार से तथा संभव यथा संभव द्रव्य प्राणों के वर्तमान में जीता है, भविष्य में जिएगा और भूतकाल में जीता था। वह जीव है। कहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा है गाथा पढ़ी है कोई? बताओ बाजी, कहाँ पढ़ी गाथा है? पुराना कोर्स भी गाइड करते रहना चाहिए अपना, जो पढ़ चुके हैं। तिकाले चदुपाणा पढ़ो। हाँ, व्यवहारासो जीवो निक्षणयदु चेदिना जस। जो चैतन्य प्राणों से जीता था, जीता है और जीता रहेगा, सो जीव है। जो जी रहा है
जो जीवित है, जो जिंदा है, जिसकी जीवन शक्ति है, जिसका जीवन है, सो जीव है, हैं? और जो मुर्दा है, हैं? व्यवहार से 10 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा, उसका नाम जीव है। लेकिन निश्चय से देखो 10 प्राण तो बदलेंगे, 10 प्राण तो बदल जाएंगे, सिद्ध दशा में जाएगा, खत्म हो जाएंगे। कभी 5 होंगे, कभी 6 होंगे, कभी 8 होंगे, बदलते रहेंगे। लेकिन चैतन्य प्राण बदलेगा कभी? सिद्ध तक पहुंच जाएगा तो भी चैतन्य प्राण साथ जाएगा। जीवत्व शक्ति किसकी है? शरीर इंद्रियों की है कि मेरी है? राग की है कि मेरी है? कषायों की है कि मेरी है? मेरी है। हाँ, जीवत्व शक्ति से सदा जीवित रहता हूँ। तो जीवत्व शक्ति का धारी मैं जीव हूँ। हाँ, जो चैतन्य शक्ति से ही जीता था, चैतन्य से शक्ति जिसे जीता है और चैतन्य शक्ति से ही जिएगा, उसका नाम जीव है। समझ में आया? देखिए क्या है कि जीव को धर्म में व्यवहार से शुरू करते हैं, व्यवहार से, और धीरे धीरे व्यवहार कमजोर पड़ता चला जाता है और निश्चय बढ़ता चला जाता है। ऐसा। चलो आगे पढ़ो। अर्थात वह जीव जिस समय चारि दर्शन ज्ञान स्वभाव में अभेद रतन के रूप आत्मा में स्थित होता है, उस समय वही जीव निश्चय से सब समय है, ऐसा जानो। हाँ, इस प्रकार है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी सम्यक दर्शन है, उसी में तादादी रहित सब संवेदन है, वह सम्यक ज्ञान है। उसी प्रकार जो निश्चल अनुभूति रूप सम्यक चारित्र वीतराग चारित्र है, इस प्रकार लक्षण अभेद निश्चय रत्न से परिणत जीव धर्म पदार्थ को हे शिष्य सब समय जानो। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जानी पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। बड़ा समझ नहीं आया? क्यों? जैसे भोपाल जाना हो तो भोपाल जाओगे, टिकट कराओगे, वो सब तो काम करोगे, लेकिन भोपाल तो आप पहले ही पहुंच गए। किसके अंदर? श्रद्धान और ज्ञान के अंदर। यदि श्रद्धान ज्ञान के अंदर भोपाल नहीं पहुंचे हो तो भोपाल जा भी नहीं सकते चारित्र के अंदर। समझ में आया? यदि श्रद्धान ज्ञान के अंदर आपका निर्णय नहीं है भोपाल जाने का तो भोपाल जा नहीं सकते। उसके बाद पहले श्रद्धान ज्ञान में भोपाल पहुंचे हो तब चारित्र में भोपाल का परिणाम चला है। श्रद्धा कई बार होता है कि आदमी कहीं जाने के लिए घर से निकलता है। हाँ, कई बार होता है किसी न किसी के साथ कभी न कभी होता है, तो चलते चलते वो भूल जाते हैं जाना कहाँ है। चले जाना पता लगा उसने वो गली छोड़ दी, सीधे निकल गया। हाँ, कटाई नहीं, सीधे निकल गया। यानी उस समय वो लक्ष्य तक दूर हो गया, इसलिए वो आगे निकल कर भूल गया मुझे कहाँ जाना था। भटक जाता है, भटक जाता है, भटक जाता है। यानी श्रद्धान में रहेगा तो सही चलता रहेगा। हाँ, श्रद्धान ज्ञान में वस्तु रहेगी तो सही चलता रहेगा, और श्रद्धान ज्ञान में वस्तु नहीं रहेगी तो सही नहीं चल पाएगा। इसलिए कहते हैं श्रद्धान ज्ञान सही करो। चलो ये आगे बढ़ो। चैतम जान पर संयम, अर्थात जो जीव उद्गल कर्म के देश स्थित है उस ही पर समय जानो, उसे ही पर समय जानो। इस प्रकार उद्गल कर्म के उद्देश्य से उत्पन्न होने वाली नारक आदि स्थितियां वाली परिणत है। स्वरूप निश्चय रत्न का भाव होने से उन पर्यायों में जब जीव स्थित होता है तब वह जीव पर समय है, ऐसा जानो।
ऐसा समय पर समय का मतलब जानना चाहिए। बहुत बढ़िया। गाथा नंबर 2 हमारी पूरी होगी इस तरीके से। एक सेकेंड, गाथा नंबर 2 पूरी होगी। गाथा नंबर 2 मतलब स्वय समय क्या है और स्वय समय और पर समय क्या है, इसके बारे में बात हमें बताई गई है। ये अच्छे से हमने समझ लिया कि जब जीव स्वय समय में स्थित नहीं होता है तो पर समय में स्वयमेव चला जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जब आदमी संसारी है मतलब शरीर धारण किए हुए जब तक वो परसमय है और सिद्ध अवस्था में वो स्वसमय है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जो सम्य दृष्टि हैं वे स्वय समय है और जो मिथ्या दृष्टि हैं पर समय है। पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है। हाँ, तो श्रद्धांत से, ज्ञान से, चारित्र से, श्रद्धांत से, ज्ञान से, चारित्र से। ये देखो सम्य साया जो है ना, श्रद्धा के लिए समर्पित ग्रंथ है। श्रद्धा के लिए, दृष्टि के लिए। श्रद्धा सुधरी सब सुधरा और श्रद्धा बिगड़ी सब बिगड़ा। जिसकी श्रद्धा सही है उसका सब सही है, वो मुक्त है। और जिसकी श्रद्धा खराब है वो बंधा है, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो बाहर में। चलिए, गाथा हमारी पूरी हो गई। बहुत सुंदर गाथा है। अब अगली गाथा जो चलेगी वो कहेंगे समय की द्वित्वता में आचार्य बाधा बतलाते हैं कि समय के 2 भेद तो कहे हैं, लेकिन ऐसे 2 भेद समय के अंदर है नहीं। तो ये बताएंगे कि समय के अंदर 2 भेद कैसे नहीं है, उसकी बात आप लोग कल अब चलेगी। ठीक है, चलो, समय हो गया आप लोगों का। मतलब द्वित्वता मतलब स्वयं समय और पर समय जो बताया वो भेद नहीं है। हाँ, वो भेद में वो भेद हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं है। सुंदरता तो एकत्व में है, सुंदरता तो एकत्व में है। ये बाधा में सुंदरता नहीं है। चलो, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके